प्रणाम महर्षि जी। प्रणाम जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे आजकल के रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके इस पे क्या विचार है? जब भी हम रिलेशनशिप या संबंधों की बात करते हैं और संबंधों में दो लोगों की अनिवार्यता बहुत मस्ट है और ज़रूरी है, आवश्यक है। जैसे कि नर और एक नारी। जब हम नर और नारी की बात करते हैं तो सबसे प्रथम जो रिश्तों की आवश्यकता है वह है विश्वास, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का जो भाव होता है, किसी भी रिश्तों की जो गरिमा होता है उसको बनाए रखता है। इसमें से कहीं कुछ भी यदि चीज़ें विपरीत दिशा में जाती हैं तो संबंधों में तनाव पैदा होता है, उसमें प्रेम जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे जो रिलेशनशिप है या संबंध है और पूर्णतः टूट जाता है या विश्वास की भावना तनिक मात्र भी नहीं रहती है और ये रिश्तों को टूटने पे या संबंध विच्छेद होने पे मजबूर कर देती है। आज हमारे आधुनिकता के संबंध में देखा जाए, ये आम तौर पर बहुतायत में हो गया है जहाँ विश्वास की भावना एक दूसरे में खत्म हो रही है और ये विश्वास के लिए हमें धैर्य का होना ज़रूरी है और वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि हम इतने ज़्यादा वैकल्पिक हो गए हैं, इतने विकल्पों की ओर मुड़ गए हैं कि कहने के लिए तो मात्र विकल्प एक ही होता है, लेकिन हम अपने जीवन में बहुत विकल्प चुनते हैं और विकल्प पे हम ठहरना भी नहीं चाहते हैं। और जब हम ठहरते नहीं तो हम किसी के ठहराव में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और जब हम जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो वहाँ विश्वास की भावना उत्पन्न ही नहीं हो सकती और हम उससे बहुत परे हो जाते हैं और फिर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव, जीवन ऐसा ही व्यतीत होता जाता है और रिश्तों में इतनी मिथ्या हो जाता है कि हम एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, आज की आधुनिकता का सच यही। महर्षि जी, जैसे बॉलीवुड में बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, जैसे गोविंदा का भी डिवोर्स के र्यूमर्स आ रहे हैं, बल्कि उनकी मैरिड लाइफ को 37 इयर्स हो गए हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? जैसे हमारे बॉलीवुड के गोविंदा जी और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा जी, उनकी भी शादी के 37 साल हो चुके हैं और मुझे ऐसा कहीं भी नहीं नजर आता है कि दोनों के बीच में कहीं कुछ संबंध विच्छेद की संभावना भी हो। तनिक मात्र भी संभावना नहीं है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से प्रेम करते हैं, दोनों में बहुत अच्छा विश्वास है, दोनों ही एक अपने पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, समाज की हर चीज़ को देखते हुए उसमें संबंधों का ख्याल भी है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी तरह का कुछ अफेयर्स की होने की संभावना भी मुझे नज़र आती है। और उनकी जो पत्नी है, जो सुनीता जी हैं, वो वाकई अपने माना कि वो डोमिनेंट हैं और अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना पसंद करती हैं और गोविंदा जी भी उनकी बात को बहुत तवज्जो देते हैं, ध्यान से सुनते भी हैं और एक दूसरे कहते हैं कि किसी भी गाड़ी के जो 4 पहिए होते हैं, तो 4 पहिए में जो सामंजस्य की जो एक भूमिका होती है, तो वो भूमिका दोनों में बहुत ही परस्पर है। कहीं भी उसमें ऊंच नीच नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं और समझना चाहते भी हैं और बाकी इस तरह के जो रूमर्स हैं डाइवोर्स के या तलाक के, कहीं भी मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और हाँ, ये कह सकता हूँ कि ये एक पब्लिक स्टंट हो सकता है या वापस आने की एक बॉलीवुड में चीज़ों को तरोताज़ा करने की या एक पब्लिसिटी स्टंट है। बेचारा मैं क्या कहूँ, अंदर तो आप सभी लोग जानते हैं बस, और डाइवोर्स से कहीं भी कोई संभावना नहीं बनती। तो जैसे कि महर्षि जी, हम मैरिड और डिवोर्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल बहुत ही आपत्तिजनक घटनाएं हो रही हैं सोसाइटी में। जैसे हाल ही में मेरठ से एक केस सामने आया है जिसमें मुस्कान और सौरभ, मतलब वो जो पत्नी थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। तो मतलब ये जो हो रहा है, ये सब आपत्तिजनक घटनाएं जो हो रही हैं, इसमें आपका क्या विचार है? यहाँ हम मुस्कान और उनके पति सौरभ या जो साहिल हैं, उनके जो प्रेमी हैं, यहाँ में एक बात फिर घूम फिर के आती है, रिश्तों पे आती है। ठीक है, आजकल के जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है, सबसे बड़ी चीज़ महत्वाकांक्षा, वो अत्यधिक हो गई है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। दूसरा, धैर्य उनमें रहा नहीं, बिल्कुल विश्वास की भावना रही नहीं। जब ये तीनों चीज़ें नहीं रहती हैं और हम किसी भी संबंध में रहते हैं, ठीक, तो ठहराव नहीं होता है, तो लाजमी है कि हम
दूसरी तरफ जाना हमारा। तो जब जब ये ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो विश्वास की भावना हटेगी और हम किसी दूसरी तरफ जाएंगे और वहाँ प्रेम का हम और ज़्यादा एक विभत्स रूप देखने को मिलता है। और ये आपने देखा भी है। और शायद रिश्तों के बीच में जो प्रेमी साहिल था वो एक तांत्रिक भी था। हाँ, तो तंत्र विद्या का भी उसने उपयोग किया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तंत्र होता है, मंत्र भी होता है, यंत्र भी होता है। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र को मैं ऐसे बोलूँगा कि हमारे जो तंत्र है ये हमारा नर्वस सिस्टम है, मंत्र हमारा वॉइस ऑफ एक्शन है या मोड ऑफ एक्शन है, और यंत्र हम कहेंगे हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हम एक्शन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है, ये सारे जो मैकेनिज्म हैं ये सब कुछ हमारे अंदर है। लेकिन ये तभी संभव है जब किसी के भाग्य में कुछ गलत होना संभव हो, उनके डेस्टिनी में कुछ खराब होना लिखा हो, या कोई व्यक्ति इतना विभत्स और इतना अत्याचारी हो जिसके लिए कोई कहने वाला शख्स वो इतना ईमानदार हो अपने जीवन में भी, अपने कार्य क्षमताओं में भी और अपनी विचारों में भी। तब जाके यदि वो कुछ कहता है या कुछ चाहता है किसी को अच्छा या बुरा, तब वो संभव होता है। अदरवाइज ऐसा होना असंभव है। और कोई तंत्र और कोई मंत्र और कोई भी यंत्र ऐसे ही पॉसिबल नहीं है किसी के जीवन में कुछ हलचल भी मचा सके, ऐसा नहीं होता। महर्षि जी, तो जैसे इन सारी दुर्घटनाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कलयुग क्या अपनी चरम सीमा पे आ रहा है कि आ चुका है? कलयुग की ये चरम सीमा तो नहीं कहेंगे, ये आरंभ है जहाँ पे आधुनिकता का जो परिवेश में जो इतना परिवर्तन हो रहा है, जो कि ऐसी मनोस्थिति और उसमें इतनी परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करता है कि जहाँ हम पल पल अपने उस सुख को खोते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोस्थिति की वजह से, जहाँ हमारे अंदर धैर्य नहीं है, जहाँ हमारे अंदर विश्वास नहीं है। जब ऐसा होगा तो संबंधों में हमेशा गिरावट आएगी और एक दूसरे के अविश्वसनीय जो विश्वास होना चाहिए वो हम उसे खोते चले जाएंगे। और ऐसी ये सिर्फ एक शुरुआत है जो हमारे समाज में, हमारे बीच में देखने को मिल रही है। और भी ऐसे कई सारी घटनाएं आती जाएंगी और हम सभी को एक सामाजिक नीतियों में प्रवेश करते हुए हमें एक दूसरे पे ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास के लोगों, अपने पड़ोसी लोगों पे और अपने परिवारजनों में, कि ऐसी स्थितियां ना आए जहाँ पे हम उस ओर बढ़ सकें। इसीलिए कहते हैं कि परिवार का होना और समाज से जुड़े रहना ये अत्यंत आवश्यक है, जहाँ ऐसी कुरीतियों का जन्म ही असंभव है। धन्यवाद महर्षि। बहुत बहुत धन्यवाद।